हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी कैडेट का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया और फाइनली सक्सेसफुली आप लोग उस पर वर्क भी कर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म आवेदन भी कर रहे हैं। सिलेबस के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता भी हूँ। और जो स्टूडेंट समस्या में रहते हैं तो मैं उनको अपना इंस्टाग्राम आईडी भी दे देता हूं कि भैया आप इंस्टाग्राम आईडी पर हमारे संपर्क कर लीजिएगा, जो कि हमारा इंस्टाग्राम आईडी है एग्री क्लासेस 573 एग्री क्लासेस 573। और जो स्टूडेंट प्रीवियस ईयर का पेपर लेना चाहते हैं तो आप इस पर भी संपर्क कर सकते हैं, आपको सभी जानकारियां और प्रीवियस ईयर पेपर में प्राप्त होगा। पीएजी का पेपर है और हमारे पास पीजी का पेपर है। इसमें कोई आंसर नहीं दिया हूं मैं, क्योंकि आंसर आप सेल्फ सर्विस करेंगे। तो जिससे जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन है मान लीजिए कोई, आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर 4 ऑप्शन देखेंगे उसके, तो एक क्वेश्चन से आपका आपका आंसर तैयार होगा। यदि आपको नहीं आता आप ढूंढेंगे पुस्तक में तो आपको एक आंसर तैयार होगा, 2 आंसर तैयार होगा, 3 आंसर और 4 आंसर। जिस प्रकार से आपका 4 आंसर 4 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक, तो आइए आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश कंबाइंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी सबसे रद्द यूनिवर्सिटी जो वर्तमान में है आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं सीएसए यूनिवर्सिटी पढ़ा हूं तो जिस कारण बस आपका आचार्य नरेंद्र देव की बुराई कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो वर्तमान की सिचुएशन है ना भाई साहब, बहुत बेकार है, बहुत खराब है। क्योंकि अभी देखिए जो स्टूडेंट वहां पर पढ़ रहे हैं उनसे आप संपर्क करिए। आज के डेट में स्कॉलरशिप को लेकर के इतना लोचा, इतना दिक्कतें हो रही हैं। 1600 प्लस स्टूडेंट का स्कॉलरशिप नहीं है। अब सोचिए 1600 का मतलब क्या है। 1600 का मतलब अगर एक स्टूडेंट की 50,000 स्कॉलरशिप नहीं आई है तो आप जोड़ लीजिए, बस जीरो आप बढ़ा लीजिएगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप इतना सोच लीजिए कितनी अगर स्कॉलरशिप 1600 बच्चों की नहीं आई है तो क्या होगा। तो वही इस बारे में हम बात करेंगे कि सबसे घटिया न्यूज यूपी कैडेट की जो है ना वर्तमान में बहुत ही रद्द है। इससे अच्छा है कि आप आईसीआर से या सीयूईटी से एडमिशन ले लें। तो आइए इस संदर्भ में हम लोग बात करेंगे कि इसके कौन कौन से अपडेट्स जो हैं जो बहुत बेकार हैं, बहुत बेकार अपडेट हैं। पहली अपडेट आपको बताना चाहूंगा कि मैं इसका जो फर्स्ट अपडेट है एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म जैसा कि आप लोग जानते हैं 1 मार्च को रिलीज कर दिया गया था। 1 मार्च को एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली आपका इन्होंने वो अपडेट कर दिया था 1 मार्च 2023 को कि हम एप्लीकेशन आवेदन 1 मार्च से सफलतापूर्वक ले लेंगे। लेकिन जब इनका एप्लीकेशन फॉर्म पता है कब से स्टार्ट हुआ है? 10 मार्च के बाद, 10 मार्च के बाद आपका एप्लीकेशन आवेदन स्टार्ट हुआ है। 10 दिन इधर लेट हुआ, फिर ये नहीं कहेंगे कि 10 दिन हम उधर लेट कर दें। एग्जाम भी पहले ले रहे हैं, पहले इसके जून में हुआ था एग्जाम। पिछले साल में आपका जून में एग्जामिनेशन हुआ था। इस बार आपका जो एग्जामिनेशन है 30 और 31 मई में है। पहला अपडेट बहुत ही बेकार है। उसके बाद दूसरा अपडेट आपका है जो एप्लीकेशन फीस, इनका एप्लीकेशन फीस चलिए पहले 1250 थी, 1250 हुआ करता था एप्लीकेशन फीस। आज से पहले 2023 के पहले 2022 में, इससे पहले उसके बाद आपका 1050 रुपए होता था मात्र SC ST और वुमेन्स के लिए। 1050 रुपए हुआ करता था 2022 में या उससे पहले। अब वर्तमान में आप देखेंगे
तो इसको 1350 रुपए कर दिया गया। 1350 रुपए वर्तमान में कर दिया गया है। प्लस में यहाँ पर जब आप ऑनलाइन करेंगे तो 41 से लेकर के 45 रुपए तक का, मतलब आप मान लीजिए कि अबाउट 1400 रुपए का एप्लीकेशन फॉर्म हो रहा है। अब आप जाएंगे आईसीआर में फॉर्म भरने, तो आईसीआर में इससे कम फीस लगती है। फीस इनको पता नहीं क्या मतलब है इनका फीस बढ़ाने का, कोई मतलब है, कोई औचित्य है तो समझ में आए। इसको 1150 रुपए इन्होंने कर दिया है, 1050 रुपए को। प्लस में आपका एडिशनल चार्ज आपका लगभग 1200 रुपए आपका अप्रॉक्स एप्लीकेशन आवेदन फीस हो जा रही है। और ब्रोच्योर, जैसा कि ब्रोच्योर कोई भी एग्जामिनेशन होता है, आप आईसीआर का देख ले, सीयूईटी का देख ले, ब्रोच्योर पहले आ जाता है, सूचना विवरणिका जो है पहले आ जाती है। जैसे अभी एएसआरबी नेट का देख लीजिए, 22 मार्च से एप्लीकेशन आवेदन होगा, लेकिन आपका पहले ही उसका ब्रोच्योर सूचना विवरणिका आ गई है, कितनी सीटें हैं, कितना आयोग जारी करेगा, कितना कट ऑफ बनना चाहिए, मतलब पूरा XYZ फीस पूरा ट्यूटोरियल दे दिया है। इस प्रकार से इनको आगे रहना चाहिए। ब्रोच्योर भी लेट कर दिए। अब कुछ स्टूडेंट हैं जो ऐसे नॉर्मली अपना फोटो क्लिक करा लिए हैं, नॉर्मली फोटो ऐसे बनवा ली हैं। अब वो क्या करें, अब इनको ये लोग कर देंगे रद्द, कहेंगे कि हमने लिखा है कि इस पे कंप्यूटर द्वारा प्रिंटेड नहीं होना चाहिए और नॉर्मल सिंपल फोटो नहीं होना चाहिए। अब जो स्टूडेंट ऐसा गलती कर दिए हैं तो आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा, 20 से 25 अप्रैल के बीच में आपका करेक्शन डेट होगा, इसको कर लीजिएगा, ठीक। और जो फोटो है आपकी, जो आपकी फोटोज हैं, यह आपकी 28 फरवरी 2023 से पहले की होनी नहीं चाहिए। इसके बाद की चलेगी फोटो, इसके पहले की फोटो नहीं चलेगी। मतलब जो आपकी फोटो की डेट होगी वह 28 फरवरी के बाद का ही होना चाहिए, इसके पहले का नहीं होना चाहिए। क्लियर? 28 फरवरी के बाद जो स्टूडेंट का है तो आप समझ लीजिए कि आपकी सीट खतरे में है। लेकिन इसका सलूशन मैं बता दूंगा कि आपको सलूशन कैसे, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप इसको, आप स्वयं दिमाग में टेंशन बना रहता है कि करेक्शन डेट आएगी, कब आएगी, कब हमारा करेक्शन होगा, पढ़ाई पर आपका मेन फोकस नहीं हो पाता। जो आय प्रमाण पत्र, जिसको इनकम, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र, ये जो तीनों प्रमाण पत्र हैं आपका 6 महीने मतलब 31 दिसंबर के बाद की होनी चाहिए। 31 दिसंबर 2022 के बाद की होनी चाहिए, इसके पहले की नहीं होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है भाई साहब, जाति हमारी कभी बदलती नहीं, कास्ट, डोमिसाइल निवास आपका बदलता नहीं है, बदलता है तो आपका आय 3 साल बाद। इसका क्या मतलब है, हर 6 मतलब जब हम यूपी कैडेट का मान लीजिए सपोज कीजिए इस साल नहीं निकला, फिर अगले साल बनवाए, पैसा इसके 100 रुपए फूकते रहे हम। ये चेंजमेंट इनको बदलाव करना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट थोड़ी है जो प्रत्येक वर्ष में बदल जाएगी, प्रत्येक वर्ष रिन्यूअल कराना पड़ता है, नया बनवाना पड़ता है। भाई ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट जो हैं इनका वही सेम रहता है, कोई चेंजमेंट बदलाव नहीं होती है, ठीक। ये आपका 31 दिसंबर के बाद का होना चाहिए। क्लियर? फिर इन्होंने रोस्टर प्रणाली आपका जारी किया है। रोस्टर प्रणाली आप लोग नहीं जानते होंगे, काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो रोस्टर प्रणाली नहीं जानते होंगे। इसका मतलब ये है रोस्टर प्रणाली का, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, डीपी, पीडब्ल्यूडी, मतलब जो फ्रीडम फाइटर, स्पोर्ट पर्सन, ये जो कैटेगरी की सीटें होती हैं, ये रोस्टर प्रणाली के द्वारा आप देखेंगे तो जनरल में सीटें आपकी मिलेंगी और ओबीसी की सीटें, ये सब जारी इनके द्वारा यूजी में नहीं किया जाता है, पीजी में, पीएचडी में कर देते हैं।
पता चला सीएसए में 5 सीटें हैं, एक एससी की है, एक ओबीसी की है, 3 जनरल की है, 3 जनरल में 2 पेड है, 1 फ्री है। इसका क्या मतलब है? रोस्टर प्रणाली का सारी सीटों को उनके हिसाब से जनरल कर देना चाहिए। जो स्टूडेंट उस कैटेगरी में या फिर उस रैंक पे, उस एलिजिबिलिटी, उस योग्यता के अंतर्गत जो स्टूडेंट आए उनको सीट उठा करके दे देना चाहिए। और तो और सीटें बढ़ाने की बजाय सीटें घटा दे रहे हैं। 2017 में सबसे अधिक, जब हमारा एडमिशन हुआ था 2017 में, सीएसए यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा सीटें थी, लेकिन इस समय वर्तमान में आप देखेंगे तो उसको कम कर दिया गया है मेन कैंपस में। हमारा मेन कैंपस बीएससी एग्रीकल्चर है। जब हम एग्जामिनेशन दिए तो उसमें बहुत सीटें बढ़ी थी, लगभग हमारे बैच में सबसे अधिक 250 प्लस स्टूडेंट थे। एग्रीकल्चर में करीब आपके 150 प्लस थे, 160-70 के आसपास स्टूडेंट थे। 4-5 लड़के सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में छोड़कर चले गए, ठीक। इससे अधिक स्टूडेंट थे, हॉर्टिकल्चर में थे, फॉरेस्ट्री में थे। लखीमपुर कैंपस भी यहीं पढ़ा था, अब वर्तमान में लखीमपुर कैंपस में भेज दिया गया है। अब इसका एक नया कैंपस बना है, हरदोई कैंपस, और आपका आजमगढ़ कैंपस बना है एनडीयूटी का, और आजमगढ़ कैंपस के साथ साथ एक और गोंडा में आपका कैंपस बना हुआ है एनडीयूटी का। तो इन सारी रोस्टर प्रणाली का मतलब यह होता है कि जनरल, ओबीसी, एसटी और एससी की सीटें कितनी हैं, ये इस रोस्टर में आपको पता चलता है। जबकि आप पहले नहीं देते हैं, काउंसलिंग के टाइम आपको पता चलता है कि ओबीसी की 1 सीट बची है, 2 सीट बची है, तब आपको समझ में आता है, लेकिन तब भी आप नहीं जान पाते हैं रोस्टर प्रणाली क्या है, ठीक। अब अगला देखिए, सबसे लास्ट और सबसे बेकार न्यूज। जैसे कि मान लीजिए आप आज, सपोज कीजिए आज 16 जून है, 16 जून है, आज रिजल्ट आना है, 16 जून 2023 है, आज रिजल्ट आना है। तो पता है क्या होता है, इनकी वेबसाइट क्रैश कर जाती है, मेंटेनेंस में चली जाती है, वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस में रहती है इनकी वेबसाइट। जिस दिन रिजल्ट आना होता है, रिजल्ट आता है शाम को 8 बजे, तब तक लड़के भूखे प्यासे बैठे रहते हैं। बहुत ही बेकार इनकी वेबसाइट है। 8 बजे शाम को आएगा, 7 बजे आएगा, 9 बजे आएगा। जब 2017 में हम दे रहे थे तो हम वेट करते 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 परेशान हो गए थे, 8:26 पे रिजल्ट आया था। वो भी तब हम भी भूखे बैठे थे, जैसे हम गए भोजन करने डिनर पे, वैसे मैसेज आया कि आपका रिजल्ट चेक कर लीजिए। तब आपका रिजल्ट देखा था हमने। तो अब इसके उपरांत आपको जो भी डाउट्स या कोई भी क्वेरी हो तो आप बेहिचक हमारे इंस्टाग्राम आईडी को एक बार विजिट कीजिए, एग्री क्लासेस 573, या फिर यही हमारा टेलीग्राम की आईडी है, दोनों सेम आईडी है। जो भी आप सर्च करना चाहते हैं, चाहे टेलीग्राम पे मैसेज करना चाहते हैं, और जो स्टूडेंट यूजी में टेलीग्राम नहीं चलाते हैं उनको नहीं पता होता है कि टेलीग्राम क्या होता है। टेलीग्राम आपको बहुत ही बेनिफिशियल होता है, आगे आपको काफी हेल्प मिलता है, काफी जगहों पर आपको टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है, जहां से आपको अत्यधिक जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो इसलिए टेलीग्राम का भी यूज आप लोग स्टार्ट कर दें। काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे संपर्क में टेलीग्राम नहीं यूज करते हैं, तो आप लोग अवश्य यूज कीजिए। बस यही छोटा सा बहुत ही बेकार और रद्दा न्यूज था, ये आप तक पहुंचाना था। तो इसलिए जिस दिन रिजल्ट आएगा या फिर एडमिट कार्ड आएगा तो आप लोग परेशान नहीं होंगे, किसी और को भी नहीं परेशान करेंगे। आप लोग आराम से बेहिचक शाम तक वेट करिएगा, आपका रिजल्ट, एडमिट कार्ड सब कुछ मिल जाएगा। बशर्ते इनकी वेबसाइट पर इतना लोड पड़ जाता है, पता नहीं कैसे 20 से 22 हजार स्टूडेंट प्रत्येक वर्ष एग्जामिनेशन देते हैं, फिर भी इनकी वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस में चली जाती है, नॉट फाउंड दिखाने लगता है काउंसलिंग के दौरान। बस यही छोटी सी जानकारी देनी थी। आप लोग घबराएं नहीं, आराम से अपना काम करते रहें इसको साइड करके। और चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।